अमेरिकी हमलों का डट कर मुकाबला करने का दावा कर रहे यमन के अंसारुल्लाह अरब मुल्कों पर फिर फायर हैं। हाल ही में सऊदी और यूएई को बुरी तरह लताड़ चुके हौसी जंगजुओं का कहना है कि हमें हमारे मुल्क की दिफा या सुरक्षा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने वतन, अपने होमलैंड की हिफाजत करेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीन का भी साथ देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, अंसारुल्लाह के प्रभाव वाली यमन की मिलिट्री ने फिर दोहराया है कि इस्राएल से आने वाले एक भी समुद्री जहाज को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक गजा में मेडिकल एड और दवाएं ले जाने के रास्ते नहीं खोले जाते। आपको बता दें कि इस्राएल पर आरोप लगता रहा है कि उसने रमजान के बीच हमास के साथ सीज फायर तोड़ते हुए हमले शुरू कर दिए गजा पर। साथ ही गजा में आने वाले इमदादी सामान की एंट्री पर भी रोक लगा दी। बस इसी बात से गुस्साए हौसियों ने रेड सी से लेकर तेल अवीव तक मिसाइल मार मार कर इस्राएल की हालत खराब कर दी। तब अमेरिका ने हमले शुरू किए, लेकिन अंसारुल्लाह से एक माह बाद भी पार नहीं पा पाया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बीच अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह को ऑफर भी दिया था कि वो लाल सागर पर अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद कर दें, हम भी उन्हें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यमन के इन जैदी शियाओं की एक ही जिद है और वो ये कि गजा पर इस्राएली आक्रामकता बंद हो, तब यमन भी हमले रोक देगा। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन के अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया था। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाए हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, ये हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। ये हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत जो गजा के मुजरिम हैं उनके आगे झुकना। ये हम गवारा नहीं करेंगे, जुल्म करने वालों और अहंकारियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और अब इन्हीं अरब मुल्कों को हौसियों ने फिर समझाया है कि हमें अपने देश की हिफाजत के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अरब खित्ते के अमेरिका और इस्राएल हिमायती मुल्कों के साथ यमन के अंसारुल्लाह का 36 का आंकड़ा है। खासकर पड़ोसी सऊदी को तो अंसारुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसकी वजह भी है कि यमन के एक हिस्से की निर्वासित अब्दुर्रब मंसूर हादी सरकार सऊदी से ही चलती है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क उसी को यमन की हुकूमत के तौर पर मान्यता देते हैं, जबकि ईरान और रूस साथ ही उनके दोस्त मुल्क अंसारुल्लाह को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उन्हें मॉरल और सैन्य सपोर्ट भी फराहम कराते हैं। इस बीच सऊदी और यूएई की मदद से यमन के दूसरे हिस्से के 80,000 फौजियों के हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में घुसने के प्लान पर अंसारुल्लाह ने सख्त इंतबाह दिया है। हौसियों के मीडिया कोऑर्डिनेटर हुसैन अल बुखैती ने धमकी दी कि सऊदी अरब और यूएई के भाड़े के फौजियों की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अल बुखैती ने दावा किया कि हूती फोर्स इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हूती फोर्स सऊदी अरब और यूएई के अंदर दर्जनों जाफा ड्रोन और फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचाने की सलाहियत रखती हैं। हूती अपने ड्रोन और मिसाइल से सऊदी अरब और यूएई की तेल फैसिलिटी, बंदरगाहों, एयरपोर्ट और शिपिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पूरे इलाके में इंसानी बहरान पैदा होगा जिसकी जिम्मेदारी अरब मुल्कों और अमेरिका की होगी। जबरदस्त अमेरिकी हमलों और बमबारी को झेल रहे यमन के अंसारुल्लाह अब भी अमेरिका और इस्राएल पर हमलावर हैं। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि गजा में इस्राएल अपनी आक्रामकता तुरंत रोक दे तो वो भी लाल सागर पर अमेरिका, इस्राएल और उनके दोस्तों के जहाज नहीं रोकेंगे। वो कह रहे हैं कि हम हवा में बिखर जाएंगे लेकिन नाइंसाफी के आगे नहीं झुकेंगे। करीब महीने भर से चले आ रहे अमेरिकी हमलों के बावजूद हौसी जंगजू अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन में अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया है।
उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाएं हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, यह हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। ये हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत इस बात के कि जो मुजरिम है गजा के, उनके आगे झुकना। ये हम गवारा नहीं करेंगे। जुल्म करने वाले और अहंकारियों के सामने सरेंडर करना हमें मंजूर नहीं, इस दुनिया में तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के इस ताज़ा बयान को देखें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि यमन के अंसारुल्लाह अभी और फाइट करेंगे अमेरिका और इसराइल से। वो गजा की कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाले। जबकि 2 दिन पहले खबर थी कि सऊदी अरब से करीब 80,000 की फौज इंतजार कर रही है यमन की राजधानी सना और अहम पोर्ट शहर होदेदा पर कब्जे के ग्रीन सिग्नल का। आपको बता दें कि यमन और सऊदी की सरहद मिलती है। यमन के एक हिस्से पर अब भी सऊदी समर्थक अब्दुल रब मंसूर हादी की हुकूमत है। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी, यूएई, जॉर्डन और मिस्र को अमेरिका की कठपुतली बताया है। उनका आरोप है कि गजा की मौजूदा हालत के लिए ये मुल्क जिम्मेदार हैं। उन्होंने गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। गौरतलब है कि अरब खित्ते में यमन के अंसारुल्लाह ही गजा में पिछले 18 महीने से इसराइली हमलों के खिलाफ मुसल्लह जंग में हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनके पास हथियारों का जखीरा है वो लड़ते रहेंगे। ऐसे में अमेरिका को हूती चीफ की ताज़ा धमकी के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये उन अरब मुल्कों को भी पैगाम है जिन्हें हूती अक्सर लताड़ते हैं। वो बता रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हवा में बिखर जाएंगे, लेकिन ताकतवर लोगों के आगे नहीं झुकेंगे। पिछले दिनों हूती चीफ ने अरब और मुस्लिम मुल्कों को ये कहते हुए तंज किया था कि आखिरत में खुदा का सामना कैसे करोगे। हूती खुद को फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी फौज मानते हैं। यमन के शिया जैदी कबीले के ये जंगजू इस वक्त यमन के एक बड़े हिस्से में सरकार का हिस्सा हैं, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती हालांकि रूपोश रहते हैं, लेकिन उनके वीडियो पैगाम अक्सर सामने आते हैं। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने हूती चीफ को हलाक कर दिया, जबकि हूतियों ने इस दावे को नकार दिया। अब देखना होगा कि हूती चीफ के ताज़ा बयान के बाद यमन के अंसारुल्लाह का अगला कदम क्या होता है और गजा के लिए वो किस हद तक जाते हैं।